Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, as you can all see on the board, today we will continue our chapter जो हमने last class में start किया था, that is development experience of India, China and Pakistan, a comparative study जहाँ पर हम अपनी economies को compare करेंगे. अपनी इकोनॉमीज मीन्स हम तीनों इकोनॉमीज को कंपेयर करेंगे बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि ये तीनों इकोनॉमीज लगभग एक साथ शुरू हुई थी. इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1947 लाइक वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे एंड चाइना इन द ईयर 1949 लाइक चाइना ने तब से अपनी कंट्री को संभाला और काम करना स्टार्ट किया. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि इंडिया ने और चाइना ने, इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया था. मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स where public and private sectors both are there but more domination of public sector. क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है इतने सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुई थी एंड वो भी ऑन द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन. सो नॉर्मल पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपिटल विद देम कि वो एक नया मतलब कुछ भी नया स्टार्टअप कर सके. सो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी आगे आगे इन बोथ द नेशंस, इन बोथ द कंट्रीज कि गवर्नमेंट कुछ करे. तो इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मिक्स्ड मॉडल अपनाया और उस मिक्स्ड मॉडल में मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू द गवर्नमेंट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर. ऑन द अदर हैंड चाइना ने स्टेटिज्म को अपनाया. व्हाट इज स्टेटिज्म नाउ मींस इवन दो द लैंड इन द चाइनीज एरिया और चाइनीज डोमिनेशन इज विद द चाइनीज गवर्नमेंट. यहाँ तक कि मतलब जितने भी रिसोर्सेज थे चाइना के पास उन सबके ऊपर किसी इंडिविजुअल का कोई राइट नहीं था. वो सारे रिसोर्सेज जो थे वो वहां के लोगों के ना होके चाइनीज गवर्नमेंट के थे. और कौन सी चाइनीज गवर्नमेंट? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. सो आज हम उससे आगे चलेंगे. कॉमन एलिमेंट इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्रोथ अडॉप्टेड बाय चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान. कि तीनों के पास कुछ सिमिलैरिटीज थी. वो सिमिलैरिटीज क्या थी? पहला, all the countries relied on the public sector as the core sector of the economy. Public sector means जैसे मैंने अभी आपको बताया statism and public sector approach of the mixed economy. तो तीनों ने खुद पहल की, मतलब खुद लीड किया. लोगों के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं थे कि लोगों को बोल दिया कि आप स्टार्ट करो. So everything is started by the state itself or the country itself. Next is economies relied on inward looking strategy, that means import substitution. So what is the meaning of inward looking strategy? means कि confined रहेंगे हम अपनी इकोनॉमी के अंदर बिकॉज अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बाहर से चीजों को खरीद सके और वो जो हाई कॉस्ट आएगी उसके ऊपर उसको बेयर कर सके. इसीलिए तीनों इकोनॉमीज जो है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करती थी. नेक्स्ट इज चाइनीज इकोनॉमी वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. इंडिया और पाकिस्तान में तो फिर एफडीआईज होने स्टार्ट हो गए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. लेकिन चाइना ने अपने आप को कन्फाइंड रखा, आइसोलेटेड रखा कि उसको बाहर से अभी कुछ नहीं लेना है, अभी उसको सिर्फ काम करना है अपनी कंट्री के रिसोर्सेज के साथ. देन वो देखेगी कि बाहर किस तरीके से काम किया जाए. मींस अगर हम बात करें तो चाइनीज इकोनॉमी वाज मोर प्लान्ड एज कंपेयर्ड टू इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इन इंडिया एंड पाकिस्तान एफडीआई वाज कंसिडर्ड बट इंडिया और पाकिस्तान में बिकॉज फंड्स की बहुत कमी थी, हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज्यादा वेल्थ का भी लॉस हुआ था. इतने सारे लोगों ने भी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी ड्यूरिंग पार्टीशन एंड बिफोर दैट. क्योंकि हमें बहुत लंबे अनरेस्ट के बाद आजादी हुए थे 12th क्लास. सो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे. दैट्स व्हाई हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर किया और फॉरेनर्स ने भी हमारी लैंड को मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जब देखा तो उन्हें इंडिया पाकिस्तान में क्या मिला? लो लेवल मतलब कॉस्ट, लो कॉस्ट लेबर उनको मिली कि लेबर है लेकिन लेबर जो है ज्यादा पैसा नहीं ले रही बिकॉज ऑफ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट. तो वो जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बून यानी कि फायदा होने की बजाय या एक वरदान होने की बजाय हमारे लिए एक अभिशाप बन गई. कंसिडर टू बी एज बेन बिकॉज उससे हमें कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं हुआ एज एन इकोनॉमी. उससे ज्यादा फायदा उन्हीं नेशंस को हुआ जो इंडिया में आए या पाकिस्तान में आए विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्लियर? तो मतलब अगर देखिए इकोनॉमिक्स क्या बात करती है, क्लास इकोनॉमी talks about or economy studies about a long term relationship or a long term approach or a long term impact on everything.
तो वहां पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें कि एफडीआईज जो यहाँ थी, लाइक अभी भी हम देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज ने आके यहाँ पे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स या नेशनल कॉल सेंटर्स खोले हुए हैं, तो उन कॉल सेंटर्स से लोगों को जॉब मिल रही है, दैट्स सफिशिएंट, फाइन, लोगों को काम मिल रहा है, उनके हाथ में पैसा आ रहा है, हमारी जीडीपी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है, थोड़ा बहुत क्या, लोगों को काम मिल रहा है, दे हैव वेल्थ, तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड रेज कर पा रहे हैं। बट अगर आप उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखो, तो जो लोग सिर्फ कॉलिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट डेवलपिंग स्किल्स इनटू देम, कोई ऐसी स्किल्स नहीं बन रही है कि वो एक टाइम के बाद जाके खुद भी अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट फॉर देम, उनके लिए सफिशिएंट है, बिकॉज उनके वहां पर लोग नहीं है, यहाँ लोग खाली बैठे हैं, तो उनको काम दे दो, तो वो एंगेज तो हो रहे हैं, बट किसी ऐसी प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो रहे जो हमारी कंट्री के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो लेके आए। सो दिस इज हाउ, जो भी उन्होंने किया, मतलब जो भी एफडीआईज हमारी कंट्री में आ रही हैं, they are considered to be as bail rather than boon। तो अब देखो, अगर हम इनकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें, हम अपनी इंडिया के बारे में पूरी बुक में स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं, हम कहाँ थे, हमारी कैसी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, फिर कैसे प्लानिंग कमीशन आया, पीसी महालनोबिस ने उसको मतलब ही वाज द आर्किटेक्ट, उन्होंने उसको बनाया, उसके बाद उसको चलाया गया, हमारे प्लान्स हुए, ऐसे ही सारी इकोनॉमीज ने एक वेल प्लान्ड मैनर में, मतलब एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है। 12th क्लास क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमसे भी होती है ना, हम कई बार सोचते हैं कि यार ऐसे हम अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, देन हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, बट वो लिखित में ही रह जाता है, वी आर नॉट एबल टू मेक इट रियलिटी। तो वही कुछ इंडिया को चलाने में भी हुआ, या सबके साथ ऐसा होता है। तो इंडिया में 5 years प्लान आए, पहला प्लान जैसे कि हमने पढ़ा था 1951 में स्टार्ट हुआ था, एंड इट एंड्स इन द ईयर 2017। 12 से 17 वाला प्लान वाज द लास्ट प्लान, जो कि 12th प्लान था। उसके बाद तो इंडिया में 5 साल के प्लान्स बने, जिनको 5 years प्लान कहते हैं। नाउ ये 5 years प्लान यहाँ पर नहीं चलते हैं। पाकिस्तान में भी 5 years प्लान थे, बट इसे क्या कहा जाता था, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। और इनकी पहली प्लानिंग जो शुरू हुई थी वो 1956 में स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट प्लान जो इनका आया था। सेम विद चाइना, चाइना के भी 5 years प्लान थे 12th क्लास, और इनका पहला प्लान 1953 में आया। सो व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग प्लानिंग, प्लानिंग को कब स्टार्ट किया जाए या कब स्टार्ट किया, तो उसमें हम लोग आगे थे। क्लियर, हमारी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 51, पाकिस्तान की 56 में और चाइना की 53 में। अगेन इट डिपेंड्स कि हाउ स्ट्रॉन्ग प्लान यू हैड मेड एंड हाउ स्ट्रांगली यू आर एग्जीक्यूटिंग देम। आपने कितने स्ट्रॉन्ग प्लान्स बनाए हैं और कितनी स्ट्रांगली आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई चाइना गोज अहेड ऑफ अस। नेक्स्ट इज, अब ओवर द टाइम हर इकोनॉमी में चेंजेस आए। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, लाइक व्हाट ऑल चाइना डिड, व्हाट ऑल इंडिया डिड, व्हाट ऑल पाकिस्तान डिड, फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। बट फॉर नाउ जो भी थोड़े बहुत चेंजेस आए वो क्या थे, देखिए ये उनका स्टार्ट था। अब चेंजेस जो आए, इंडिया एंड पाकिस्तान स्टिल कंटिन्यूज विद मिक्स्ड इकोनॉमी। आफ्टर सम टाइम इंडिया पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी ही थी, वी स्टिल आर मिक्स्ड इकोनॉमी, हम अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी में ही है। बट एक अप्रोच जो है इंडिया की वो चेंज हो गई थी क्लास, और पाकिस्तान की भी, कि स्टार्टिंग में जब हमने अपनी इकोनॉमी स्टार्ट की थी, पब्लिक सेक्टर वाज द कोर। क्लियर, बट नाउ हमारा जो शिफ्ट है वो पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा आ रहा था। मोर एम्फसाइज वाज गिवन ऑन प्राइवेट सेक्टर। क्यों दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को एम्फसाइज, ये भी हमने अपनी लास्ट क्लासेस में जो पहले पढ़ी है, हमने टर्म 1 में उनमें पढ़ा है कि ज्यादा एम्फसाइज जो है प्राइवेट सेक्टर पे इसलिए दिया जाने लगा अब आगे, क्योंकि अब हमारा जो एक बेस है वो तैयार हो चुका था। एंड व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सेक्टर, सो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर। तो यहाँ से हम पैसा कमाने की बात तो ज्यादा नहीं कर पाते, इसीलिए अब हमने अपनी अप्रोच को शिफ्ट किया, और अब हमारा मेजर एम क्या हुआ, टू अर्न मोर मनी। सो टू अर्न दैट मनी हमें अब अपने आप को प्राइवेट सेक्टर से निकाल के पब्लिक सेक्टर में ले जाना था। सो इसीलिए अब ज्यादा एम्फसाइसिस जो है वो किसको दिए गए क्लास, वो दिए गए प्राइवेट सेक्टर को। एंड विद चाइना, चाइना भी अभी स्टेटिज्म को ही कंटिन्यू कर रहा था, जैसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब चाइना जो है, ऐड ऑन कर लीजिए प्लीज आप इसमें, नाउ चाइना बिकम्स ओपन इकोनॉमी। अर्लियर चाइना वाज अ कन्फाइंड इकोनॉमी, क्लोज्ड टू ओपन। Earlier China was a closed kind of
अपनी कंट्री में कन्फाइंड है, उनको किसी और से कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी और से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ढूंढ रहे थे बिकॉज उनके पास ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन चाइना की स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा थी, बट नाउ उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में चेंज किया था। और वो ओपन इकोनॉमी भी क्या थी क्लास? वो ओपन इकोनॉमी क्या थी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, नॉट इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अब चाइना ने क्या किया? चीजें बना के बाहर बेचना स्टार्ट कर दी, और क्योंकि उनको कॉस्ट कम आई, बिकॉज उनके पास ज्यादा लोग अवेलेबल थे, ज्यादा इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी, तो चाइना ने ये तरीका ढूंढा कि एक बार प्रोडक्शन करेंगे और फिर उसको दूसरी कंट्रीज में डंप करेंगे, सो दैट हमें क्या मिले? हमें फॉरेन एक्सचेंज मिले और हमारी कंट्री स्ट्रांग हो। सो दीज वर द कंपैरिजंस कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। तो 5 ईयर प्लान के साथ ही स्टार्ट किया। किसने पहले प्लान किया? तो हमने पहले प्लान किया। एंड किसने लास्ट प्लान किया? इट वाज पाकिस्तान। उसके बाद स्टार्टिंग में वी वर इनवर्ड लुकिंग, ऑल द इकोनॉमीज वर इनवर्ड लुकिंग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढना, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा वैल्यू देना, एंड लास्ट में आते आते प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम मूव ऑन करने लगे, एंड चाइना जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो पहली 2 क्लासेस में अब आपको मोर ओवर एक आइडिया हो चुका होगा कि हम क्या आगे कंटिन्यू करेंगे, और मोर ओवर बहुत सारी चीजें अब आपको समझ में भी आने लगी होगी 12th क्लास। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, लाइक व्हाट आर द achievements of China, what are the achievements of India, and what are the achievements of Pakistan, and at last we have to conclude all that. That's all for this chapter, and that's all for today's class also. Thank you and have a very nice day to all of you, and please do like, share and subscribe to my channel, and if there's any problem you can comment down. So have a nice day to all of you.